सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा आरंभ करते हैं। हम पढ़ रहे थे सूरदास का जीवन परिचय और सूरदास के पद हम पढ़ चुके हैं। अगला पद, उद्धव जाहु तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही को नहीं पठायो, तुम हो बीच भुलाने। ब्रज नारी सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हमसो कह लय हम सही के, जिय गुण लेहि सयाने। कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। साच कहा तुमकी अपनी सो, बूझत बात निदाने। सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो, तब न कहूँ मुस्काने। संदर्भ सारे पद का एक जैसा होगा जो कल बता चुके। प्रसंग देखिए। इस पद में गोपियाँ उद्धव के साथ परिहास करती हैं और कहती हैं कि कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, वरन तुम अपना मार्ग भूल कर यहाँ आ गए हो, या श्री कृष्ण ने तुम्हें भेजकर तुम्हारे साथ मजाक किया है। व्याख्या देखिए। गोपियाँ उद्धव से कहती, उद्धव पता होगा आपको कौन है, कृष्ण के मित्र रहते हैं उद्धव, और ये निराकार ब्रह्म के उपासक रहते हैं और गोपियों को निराकार ब्रह्म की संदेश ही देने आते हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ, हम तुम्हें समझ गई हैं। श्याम ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा, तुम स्वयं बीच से रास्ता भूलकर यहाँ आ गए हो। ब्रज की नारियों से योग की बात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है? तुम बुद्धिमान और ज्ञानी होगे, परंतु हमें ऐसा लगता है तुम में विवेक नहीं है। नहीं तो तुम ऐसी अज्ञानतापूर्ण बातें हमसे क्यों करते? तुम अच्छी प्रकार मन में विचार कर लो कि हमसे ऐसा कह दिया तो कह दिया, अब ब्रज में किसी अन्य से ऐसी बात ना कहना। हमने तो सहन भी कर लिया, कोई दूसरी गोपी से सहन नहीं करी। कहाँ तो हम अबला नारियाँ, कहाँ योग की नग्न अवस्था। अब तुम चुप हो जाओ और सोच समझ कर बात कहो। हम तुमसे एक अंतिम सवाल पूछती हैं, सच सच बताना, तुम्हें अपनी कसम है जो तुम सच ना बोले। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से पूछ रहे हैं कि जब श्री कृष्ण ने साच कहो तुम सो बूझती बात, सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो, तब न कहो मुस्काए। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से पूछ रहे हैं कि जब श्री कृष्ण ने उनको यहाँ भेजा था, उस समय वह थोड़ा सा मुस्कुराए थे या नहीं। वे अवश्य मुस्काए होंगे, तभी तो उन्होंने तुम्हारे साथ उपहास करने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। अब काव्यगत सौंदर्य। यहाँ नारी जाति के सौगंध खाने और खिलाने के स्वभाव को यथार्थ अंकन हुआ है। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक, छंद गेय, रस श्रृंगार, अलंकार दशा दिगंबर में अनुप्रास, गुण माधुर्य है। हम अगला, निर्गुण कौन देश कौ बासी, मधुकर कह समुझाए सौदे, बूझत साँच नहासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसे बरन भेष हैं कैसो की रस में अभिलाषी। पाओगे पुण्य कियो आपने, जो रे करोगे गासी। सुनत मौन है रहो बावरी, सूर सबन मत नासी। ये भी गोपी उद्धव संवाद है। देखिए इसका प्रसंग, संदर्भ वही होगा प्रसंग। इस पद में सूरदास ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म की उपासना का खंडन तथा सगुण कृष्ण की भक्ति का मंडन किया है। गोपियाँ भ्रमर की अन्योक्ति से उद्धव को संबोधित करते हुए पूछती, हे उद्धव, तुम ये बताओ, निर्गुण कौन देश के वास, तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है। हम तुमको शपथ दिलाकर सच सच पूछ रही हैं, कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। तुम ये बताओ कि उस निर्गुण का पिता कौन है, उसकी माता का क्या नाम है। कौ है जनक, कौन है जननी, कौ नारी, कौ दासी। उसका पिता कौन है, उसकी माता का क्या नाम है, उसकी पत्नी और दासियाँ कौन कौन हैं। उस निर्गुण ब्रह्म का रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, और उसकी किस रस में रुचि है।
गोपियाँ उद्धव को चेतावनी देती हुए कहती हैं कि हमें सभी बातों का ठीक ठीक उत्तर देना। यदि सही बात बताने में जरा भी छल कपट करोगे तो अपने किए का फल अवश्य पाओगे। सूरदास जी कहते हैं, गोपियों के ऐसे प्रश्न को सुनकर ज्ञानी उद्धव ठगे से रह गया और उनका सारा ज्ञान गर्व अनपढ़ गोपियों के सामने नष्ट हो गया। काव्य का सौंदर्य। सगुणोपासक सूर ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म का उपहास पूर्वक खंडन किया है। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, रस वियोग श्रृंगार एवं हास, छंद गेय, गुण होगा माधुर, अलंकार, अनुप्रास मानवीकरण तथा मधुकर के माध्यम से उद्धव को संबोधित करने में अन्य उक्ति। तो आप सिर्फ अनुप्रास, मानवीकरण और अन्य उक्ति लिखोगे। अब आखिरी, संदेशो देवकी से सो कहियो, हाँ तो धाय तिहारे सुत की दया करत ही रहियो। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी तो मोहि कही आवे, प्रात होत मेरे लाल लड़े तो माखन रोटी भावे। तेल उपटन अरु तातो जलते ही देखी भाग जाते, जोई जोई मांगल सोई सोई देती, क्रम क्रम करि नहवावत। सूर पथुक सुन मोहि रैन दिन बढ़त रहत उर सोच, मेरो अलक लड़ै तो मोहन है करत संकोच। प्रसंग देखिए, ये श्री कृष्ण मथुरा चले जाने पर माता यशोदा बहुत दुखी हो जाती हैं। उनके मन में विभिन्न आशंकाएं और चिंताएं होने लगती हैं। प्रस्तुत पद में देवकी को संदेश भेजते समय वो अपने मन की पीड़ा को व्यक्त करती। एक पथिक से अपना संदेश भेज रही हैं यशोदा माँ देवकी माता को। यशोदा जी श्री कृष्ण की माता देवकी को एक पथिक द्वारा संदेश भेजती हैं कि कृष्ण तुम्हारा ही पुत्र है, मेरा पुत्र नहीं है। मैं तो उसका पालन पोषण करने वाली मात्र एक सेविका हूँ, पर वह मुझे मैया कहता रहता, इसलिए मेरा उसके प्रति वात्सल्य भाव स्वाभाविक है। यद्यपि तुम उसकी आदतें तो जानती ही होगी, फिर भी मेरा मन तुमसे कुछ कहने के लिए उत्कंठित हो रहा है। सवेरा होते ही मेरे लाडले श्री कृष्ण को माखन रोटी अच्छी लगती है। वे तेल, उबटन और गर्म पानी को पसंद नहीं करता था, अतः इन वस्तुओं को देखकर ही भाग जाता था। उस समय वह जो कुछ मांगता था उसे वही देती थी, तब वह धीरे धीरे नहाता था। सूरदास जी कहते हैं, यशोदा पथिक से अपने मन की दशा व्यक्त करते हुए कहती हैं कि मुझे रात दिन यही चिंता सताती रहती है कि मेरा लाडला श्री कृष्ण अभी तुमसे कुछ मांगने में संकोच करता होगा। काव्य का सौंदर्य देखिए। माता के वात्सल्य भाव का सरस वर्णन हुआ है। भाषा ब्रज भाषा, शैली मुक्तक, छंद गेय, रस वात्सल्य, गुण माधुर, अलंकार लाल लड़ैते में अनुप्रास तथा जोई जोई सोई सोई क्रम में पुनरुक्ति प्रकाश। ये सूरदास के पास समाप्त हुआ।